बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और हम वेलकम करते हैं आपको पख्तून जायका चैनल में। आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जो न सिर्फ पख्तून सकाफत की शान है बल्कि हर दावत की जान है। जी हाँ, हम बना रहे हैं खालिस देसी मटन यखनी पुलाव। तो मटन यखनी पुलाव बहुत कम मसालों के साथ, बहुत कम खर्च के साथ इसका जायका लाजवाब होता है। तो चलो वीडियो की तरफ जाते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे छोटा गोश्त, वो भी हड्डी वाला, ताकि यखनी में अच्छे से जायका आ जाए। इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो इसके लिए हम प्रेशर कुकर जो है ना चूल्हे पे रख लेंगे और इसमें सारा का सारा गोश्त डालेंगे। तो गोश्त में अच्छे से जायका लाने के लिए हम इसमें सिर्फ नमक और साथ में लहसुन भी डालेंगे। तो ये 7 अज्जा, ताकि पुलाव का असली जायका नुमायाँ हो। तो नमक शामिल होने के बाद इस तरह हमारी यखनी नमकीन बनेगी। और इन सारा अज़ा को शामिल होने के बाद अब हम 4 कप के बराबर इसमें पानी शामिल कर लेंगे। पानी शामिल होने के बाद अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे और तकरीबन 25 मिनट तक हम इसके पकने का इंतज़ार कर लेंगे। तो 30 मिनट के बाद अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलेंगे। तो अब हम यखनी को देखेंगे, तो ये देखिए हमारा गोश्त अच्छे से पक चुका है और यखनी भी बहुत ही अच्छी बन चुकी है। तो इस तरह हम यखनी से सारा गोश्त निकालेंगे और सिर्फ यखनी को छोड़ेंगे और गोश्त को दूसरे बर्तन में डालेंगे। अब हम लेंगे बासमती चावल तकरीबन 4 कप के बराबर, जिसको हमने पहले से पानी में भिगो कर रखा था। तो ये जो है ना अब तैयार है। चलो चावल तो हमारे तैयार हैं, इसको हमने दोबारा से वॉश भी कर लिए हैं। तो अब दोबारा से हम लेंगे प्रेशर कुकर और उसको चूल्हे पे रख लेंगे। तो चूल्हे पे रखने के बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 छोटे कप के बराबर ऑयल। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम जो चीज़ें डालते जाएंगे वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले चीज़ों को तैयार करके रखा है। इसके लिए हमने 4 अदद के टमाटर काट दिए हैं और साथ में एक बड़े साइज़ का प्याज, लहसुन, इसको भी हमने अच्छे से पीस लिए हैं और साथ में 1 चम्मच के बराबर ज़ीरा। ऑयल जब थोड़ी गर्म हुई तो हम इसमें प्याज, एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको हमने बारीक-बारीक काट लिए हैं, इस ऑयल में शामिल कर लेंगे। तो प्याज में हम शामिल कर लेंगे 1 चम्मच के बराबर ज़ीरा। ज़ीरा के बाद हम डालेंगे इसमें 4 चम्मच के बराबर लहसुन, जिसको हमने पहले से ही पीस लिया था। इन चीज़ों को इस घी में जो है ना अच्छे से हल कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में हरी मिर्च भी इसमें जाएगी। तो साथ में हम जो है ना यखनी का तड़का भी इसमें डालेंगे, ताकि प्याज जो है ना और सारे मसालों की खुशबू जो है ना इसमें अच्छे से आ जाए। जब ये सारे मसाले प्याज में अच्छे से हल हो जाए और अपनी खुशबू छोड़े और प्याज भी नरम हो जाए, तो इसमें हम 4 अदद के टमाटर वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा हल करने देंगे और फिर इसमें नमक भी जाएगा। नमक के साथ ही हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें सारा गोश्त डालेंगे जिसमें हमने यखनी तैयार की थी और गोश्त को इस टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा-थोड़ा हम इसमें यखनी भी डालते जाएंगे, ताकि टमाटर और मसालों का सारा जायका गोश्त में भी चला जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद जब गोश्त जो है ना टमाटर के साथ अच्छे से मिल जाए और टमाटर भी अच्छे से हल हो जाए, तो इसके बाद हम सारे के सारे यखनी जो हमने पहले से तैयार करके रखी थी इसमें शामिल कर लेंगे। यखनी शामिल करने के बाद इसमें 1 चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर और साथ में छोटे बाउल के करीब इसमें गरम मसाला जाएगा। मसालों को इनमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हमने जो चावल पानी पहले से भिगो कर रखे थे वो इस यखनी में शामिल कर लेंगे। यखनी में शामिल करने के बाद इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में नमक भी चेक कर लेंगे। तो नमक थोड़ा इसमें कम था, इसलिए हम दोबारा से इसमें नमक शामिल कर लेंगे। तो इस तरह हम दोबारा से चावल का पानी चेक कर लेंगे। अगर इसमें कुछ चीज़ की कमी हो तो हम दोबारा से इसमें शामिल करेंगे, तो हर चीज़ इसमें परफेक्ट थी।
तो इस तरह हम दोबारा से प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और जैसे ही इसकी सीटी बजने लगे तो 15 मिनट तक हम इसको दम वाली आंच पर लेके आएंगे। तो 15 मिनट के बाद जब ये दम पर पक जाए तो हम इसका ढक्कन तब तक नहीं खोलेंगे जब तक इसके अंदर की हवा ना निकल जाए। तो ये देखिए 15 मिनट दम रखने के बाद जब इसके अंदर की हवा जैसे निकली तो ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल जैसे बन चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार खिली खिली और मसालों की खुशबू से सारा किचन महक उठा है। देखिए इसकी खुशबू, रंगत और दाना-दाना अलग चावल वाक़ई दिल को खुश कर देने वाला मंज़र है। अगर आप भी ये लाजवाब ज़ायक़ा अपने घर में लाना चाहते हैं तो इसी तरकीब से बनाएँ और सबको हैरान कर दें। तो हमारा खुशबूदार मटन यखनी पुलाव खाने के लिए तैयार है। अब हम इसको प्लेट में डालेंगे और खाने के लिए पेश करेंगे और साथ में हरी मिर्च, नींबू और चटनी के साथ बनाकर पेश करेंगे। ये है पख्तून ज़ायके की शान, सादगी में लज़्ज़त। अगर आज की ये खालिश डिश आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगली बार कौन सी देसी खुशबू आप तक पहुंचाए। तो मिलते हैं अगली मज़ेदार तरकीब के साथ और हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।